Hello everyone, my name is Mukharam and I'm the founder of Clinic Art Healthcare Consulting. I am a business and career coach. This YouTube channel will be all about sharing my knowledge and practical experiences to support people to grow in their career and business. Let us begin with the first video. The first topic is importance of English at work. ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो अभी जॉब सीकर्स हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं. गाइस, आपको भी पता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन टुडेज टाइम बिकॉज इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ सिंबल फॉर इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन. कई बार ऐसा होता है कि हमको जब इंग्लिश नहीं आती है तो वी हैव टू फेस एम्बैरेसमेंट एंड एंग्जाइटी, बट नथिंग टू वरी. होता है जब हम बचपन में हमारी जो भी मातृभाषा थी जैसे कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, समथिंग, तो हमको वो सीखने में भी टाइम लगा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको उसमें फ्लुएंसी आ चुकी है. उसी तरीके से आप इंग्लिश को देखिए, कंसिडर इट जस्ट अनदर लैंग्वेज और एन आर्ट. यू विल इवेंचुअली गेट कमांड ओवर इट. ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो. ऑलराइट, सो व्हाई आर वी नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश? गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं. आप सोच कर देखिए, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी या कुछ और, आपने बचपन से उसकी प्रैक्टिस की है, आपको उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमांड है, आपको कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं आपकी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे आपने उसकी प्रैक्टिस की है. तो होता यह है कि जब हम लोकल लैंग्वेज का ग्रामर सबकॉन्शियसली सीख लेते हैं ड्यू टू प्रैक्टिस, एंड उसके जो साउंड्स है, उसका जो एक्सेंट है, उसकी हमको फ्लुएंसी आ जाती है. वैसे ही इंग्लिश की अगर आप कई सालों तक के प्रैक्टिस करेंगे तो सबकॉन्शियसली आप उसके ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम में ये है, मैं दोनों भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अक्सर ये कल्चर नहीं होता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात की जाए. कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, वो लोकल लैंग्वेज में डेवलप हो जाती है. एक तो उनका स्कूल के बाहर भी वो एनवायरनमेंट नहीं है और स्कूल के अंदर भी वो एनवायरनमेंट नहीं है. तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को समझने या सॉल्व करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए या किसी से बात करने के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज में सोचना शुरू कर देते हैं. तो होता यह है कि वो इंग्लिश के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते हैं. सो वन ऑफ द रीजन इज एजुकेशन सिस्टम. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सी गाइस, जो भी लैंग्वेज में हम बात करें उसके अपने अपने एक फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है. फॉर्मल सिटिंग में जब हम बात करते हैं तरीका अलग होता है. कैजुअल या इनफॉर्मल सिटिंग में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है. अपने अपने मैनरिज्म्स होते हैं और फिर कुछ एटिकेट्स भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलके एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनता है. ये अक्सर आपके स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, घर के बाहर होता है ये माहौल. तो इस माहौल का काफ़ी ज़्यादा असर होता है आपकी कम्युनिकेशन पे, स्पेशली जब आप लोकल लैंग्वेज में ये माहौल में हो तो यू विल नॉट बी सो फ्लुएंट इन इंग्लिश. कई सारे अल्ट्रा मॉडर्न या अर्बन एरियाज़ में जो फैमिलीज़ हैं उनके घर में भी इंग्लिश का माहौल है, घर के बाहर भी इंग्लिश का माहौल है. तो वो जो जनरेशन, नई जनरेशन निकल के आ रही है, दे आर सुपर फ्लुएंट इन इंग्लिश. वाई? बिकॉज देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ द एनवायरमेंट्स आर विथ इंग्लिश. So the last reason according to me is the negative attitude of the people in your surrounding. कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पर्सनल बिलीफ है कि ये इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या फिर वो सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना इज़ लाइक नेगेटिव थिंग, एंड वो बोलते हैं कि बहुत ही कम लोग इंग्लिश बोल रहे तो हम क्यों उनको ज्वाइन करें, लेट्स गो विद द मेजॉरिटी. ये उनके अपने अपने पर्सनल बिलीफ हैं. सो वो इस हद तक भी चले जाएंगे कि आप की रैगिंग करना शुरू कर दे, दे विल बुली यू, या फिर दे विल साइडलाइन. तो अगर आप अपने आप को अकेले में पा रहे हैं कि भाई आई एम नॉट एबल टू हैंग आउट विद सच पीपल एंड ऑल, दैट्स ओके. सी, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग बेटर, एंड इफ यू हैव कमांड ओवर इंग्लिश देन यू विल डेफिनेटली हैव अ ब्राइटर
and better future. Alright, so don't get influenced by such negative people. Alright, so let's talk about the top challenges while speaking in English. अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आता। कई सारे वर्ड्स हैं जिनका उनको सही से उच्चारण नहीं जमता है, कहाँ स्ट्रेस देना है, दो वर्ड्स के बीच में किस तरीके से लिंक करना है। तो ये प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही कॉमन चैलेंज है। अब इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि दे कैन प्रैक्टिस इट विद देयर ट्यूटर, कोई टीचर लगा ले या ऑनलाइन रिसोर्सेज पे उसको चेक करे। गूगल में भी कई सारे फीचर्स आ चुके हैं। दे कैन फॉलो द नेटिव स्पीकर्स फ्रॉम यूएस यूके, तो इस तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन सुधर सकते हैं। नेक्स्ट है वोकेबलरी। देखिए, वैसे तो इंग्लिश में लाखों वर्ड्स है, लेकिन कई सारे वर्ड्स हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर उनको हम सही कॉन्टेक्स्ट में ना पढ़े ना समझे तो उनके मतलब बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट यानी कि मुझे आप में दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड, ओके, दिलचस्पी। एंड सेकेंड होता है इंटरेस्ट का मतलब द इंटरेस्ट वी पे टू द बैंक, सूद, ब्याज। तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग हुए, लेकिन वर्ड सेम है, इंटरेस्ट। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग है, ये इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही है। तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दैट आल्सो बिकम वन ऑफ द चैलेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रामर। ग्रामर, देखिए, अब ग्रामर को अगर हम टेंसेस पे कवर कर लें और कुछ कुछ फ्रेजेस सीख लें तो काम चलाओ इंग्लिश आ जाएगी। तो अगर हम इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और सही से टेंसेस पे काम कर लें तो आई थिंक फ्लुएंसी आ जाएगी। ओके, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ बात करने पे फोकस करें, फ्लॉलेस बात करने की कोशिश करें, धीरे धीरे अपनी गलतियां सुधारते चलिए, काम हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, वेबसाइट्स है, कई सारे ऐप्स आ चुके हैं मार्केट में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर ग्रामर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए, किसी फ्रेंड से, किसी टीचर से आप जो है तो फीडबैक लेते रहिए, सो दैट आपकी जो ग्रामर स्किल्स है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्लुएंसी। देखिए, फ्लुएंसी कब आती है? फ्लुएंसी मतलब क्या? कोई भी चीज़ को स्मूथली एंड एफर्टलेसली करना। तो स्मूथली एंड एफर्टलेसली तभी आप बात कर पाएंगे जब आपको प्रोनाउंसिएशन का हेजिटेशन ना हो, आपको ग्रामर पे कंट्रोल हो, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो और आपको बात करने में कॉन्फिडेंस हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनना पड़ेगा, फिर आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, लर्निंग सर्कल, जहाँ पे लोग उसी तरीके से बात करते हैं, या तो आपके साथ सीख रहे हैं या ऑलरेडी दे आर फ्लुएंट स्पीकर्स, तो आप उनकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, मतलब उनके साथ उठ बैठ रहे हो और आप ना नेचुरली बात करने पे अगर फोकस करते हो तो ये सारे पॉइंट्स कवर होने के पूरे चांसेस है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कल्चरल डिफरेंस। देखिए, इंग्लिश बहुत ही अगर हम देखा जाए तो ये डायरेक्ट लैंग्वेज है। हम हिंदी में जैसा घुमा फिरा के बात करते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होके या फिर थोड़ा सा अदब से बात करते हैं, बट इंग्लिश में नो इज नो राइट्स। ठीक है, यहाँ पे टोन में ही एक्चुअली आपकी रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट समझ में आती है कि आप एंग्री है, आप सैड है या हैप्पी है, आप बड़ों से बात कर रहे हैं, छोटे से बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या रिस्पेक्टफुली दे रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स। एंड इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पे आई कांटेक्ट रख के बात करने की ज़रूरत होती है, वर्सेस हम जो है तो बड़ों के सामने बात करते हुए नज़रें नीचे रख के बात करते हैं। इंग्लिश में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, लेकिन इट इज़ जस्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स। इट इज़ नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा हिंदी में पूरे सेंटेंसेस बोल के आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जस्ट टच बेस ह्यूमर होता है। तो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज सीखिए, कल्चर समझिए कि कहाँ पे किसको किस तरीके से बात करना है, फिर फॉर्मल इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच विल टेक यू फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में किस तरीके से बात करना, इंटरव्यू कैसे देना, मीटिंग्स कैसे अटेंड करना, मतलब किसी अच्छी होटल पे, 5 स्टार होटल वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पे आपके एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, किस तरीके के सेंटेंसेस आपको यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये जितने भी जो चैलेंजेस है, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, ग्रामर, इन्फ्लुएंसी रिलेटेड, ये सारे के सारे कवर होने के पूरे चांसेस है। इज इट essential to have a command over English if we really want to grow in our career or business? देखिए दोस्तों, ज़रूरी तो हो चुका है आज के पीरियड में। अगर आपको लर्निंग अपनी डेवलप करनी है, इम्प्रूव करनी है एज अ स्टूडेंट और एज अ एम्प्लॉय,
तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश पे कमाना आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने होते हैं, कई सारे SOPs पढ़ने होते हैं, ऑफिस में एग्रीमेंट्स पढ़ने होते हैं, तो फॉर लर्निंग पर्पस इंग्लिश इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट इज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है जो कि ज़्यादातर टाइम पे इंटरनेट पे ही अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज़ एंड ऑडियो, सो इन एवरी एस्पेक्ट्स जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, चाहे वो ई बुक फॉर्मेट में हो, सोशल मीडिया में हो या फिर ऑनलाइन कोर्सेज में हो, तो सारी की सारी चीज़ें आजकल इंग्लिश में हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज़, आपको अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है अपनी, तो उसके लिए आपको नए मार्केट में जाके मार्केट स्टडी करना होता है, तो मार्केट स्टडी मटेरियल्स इंग्लिश में हैं। आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस कैटलॉग बनाना है, तो फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू मेक इट इन इंग्लिश। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग, सारी चीज़ें आप जो है तो इंग्लिश में ही कर रहे हो आजकल। कस्टमर सर्विस भी आपने देखा होगा, एयरटेल, वोडाफोन या फिर किसी बैंक का भी कॉल करते हैं तो पहले बोलते हैं कि इंग्लिश के लिए 1 दबाएं एंड हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है कि इंग्लिश हैव काइंड ऑफ बिकम मैंडेटरी। एंड नेक्स्ट इज़ करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, करियर में तो आपको आपकी कोर स्किल्स देखी जाती है। इफ़ यू आर अकाउंटेंट, यू शुड नो टैली एंड ऑल अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड GST फाइलिंग एंड एक्सेट्रा। बट आपका इंग्लिश पे कंट्रोल हो तो आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएंगी, आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी हो जाएंगी, आपके क्लाइंट रिलेशनशिप, other employee relationship, vendor relationship, all will be improved, and that's when your team management skill will grow and you will not just remain as an accountant, probably you'll become a CFO one day. All right, so career advancement में भी English का बहुत major role होता है। Next is to explore international opportunities। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में एज ए स्टूडेंट भी जा रहे हैं फॉर इंटर्नशिप, फेलोशिप और प्रॉब्ली एज ए स्टूडेंट एडमिशन के लिए, या तो फिर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो तो कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हैं, इवेंट्स के लिए जा रहे हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे आपको बिजनेस लॉन्च करना हो तो आप वहाँ पे मार्केट रिसर्च के लिए जा रहे हो या नेटवर्किंग के लिए जा रहे हो, टाइप्स के लिए जा रहे हो। इन ईदर केस आपको इंग्लिश पे कमांड होना मैंडेटरी हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इंग्लिश के लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन को भी देखिए आप, क्योंकि इट्स एन आर्ट। जब भी कोई आर्ट पे आपको कमांड आ जाता है तो इट गिव्स यू सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यू नो। एंड फिर जब आप अच्छे इंग्लिश सर्कल में रहते हो तो आपका नेटवर्क अच्छा बनता है उसी टाइप का, एंड यू हैंग आउट विद पीपल। When you know English very well, then you can freely express yourself, be it in a 5-star hotel or maybe a flight or some international location. आप अपने आप को अच्छे से समझा सकते हो। एंड सेकेंड ये है कि आप अपनी एबिलिटी रखते हो टू मेक अ डिफरेंस। जब आप अच्छे स्पीकर होते हो, अच्छे ओरेटर होते हो, तो यू नो यू कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस, यू कैन मार्क योर प्रेजेंस, यू कैन इम्प्रेस योर ऑडियंस। सो फॉर ऑल दिस रीजंस आई सी कि इंग्लिश आज के पीरियड में मैंडेटरी हो गया है, तो स्पेशली जब आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो, राइट। Let us understand the various types of communications in the workplace. First one is verbal. What we speak and how we speak really matters. So in workplace setup or in any professional setup, we have multiple verbal communications like face-to-face communication, phone conversations, in the meetings we have to talk, in the presentation we have to talk. It can be a public speaking or lecture, it can be during the interview, group discussion, teleconference or these Zoom calls nowadays, or maybe in the customer support or troubleshooting or in the networking event. The verbal communication plays an important role. It's all about the choice of words, the fluency with which you talk. Next is non-verbal. Non-verbal is a mix of facial expressions and your gestures along with eye contact. How you express yourselves through your body, through your postures, through your gestures, through your appearance, and the warmth with which you welcome the people. So all that matters a lot in the non-verbal part of the communication. Next is written communication. So written communication is very sincere topic. All right, here you have to be very particular in writing and choosing the words, because since it is documented, if not handled with care, it can backfire. All right. So now written communication are like emails, your reports, proposal mails to the customers. If we are a part of the meeting, then minutes of meetings, and maybe presentations, newsletters, training materials, policy documents like SOPs,
and instruction manuals. At times, when you become somebody like a subject matter expert, you are required to write articles also. Then social media post, a conversation with the team in the WhatsApp groups also is a part of written communication. You may have to, release some surveys. So survey questionnaires are also in written format. You may be required to give an announcement or put something on the notice board, the job description while giving the assignment to the HR, or probably you have to write the performance review of self appraisal or team appraisal. So all this is a part of written communication. The next one is infographic. Infographic मतलब जो भी आपका डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसका डेटा विजुअलाइजेशन करना, उसको पिक्चर या ग्राफ के फॉर्मेट में दिखाना। तो यहाँ पे जो भी स्टैट्स है या फ्लो चार्ट्स बनाना, टाइमलाइंस बनाना, कंपैरेटिव एनालिसिस करना या हायरार्किकल या फ्लो चार्ट की तरह दिखाना उसको। फिर कोई भी प्रोसेस हो तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होगा। कोई न्यू टेरिटरी है तो उसका मैप बनाना, वेन डायग्राम्स बनाना। मोटा मोटा 4 तरीके से आपका इस्तेमाल होता है इंग्लिश का ऑफिस में। पहले तो आपको रिपोर्ट्स बनाने के लिए, जैसा कि आपको डेली सेल्स रिपोर्ट, वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट या मंथली MIS वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस में आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से बात करनी होती है। जिस तरीके से आप विजुअल लिखते हैं या PPTs बनाते हैं तो उनके प्रेजेंटेशन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो उनको अटेंड करना है, क्वेरीज को अटेंड करना है और थोड़ा सा ह्यूमर डालने के लिए भी। नेक्स्ट है पीपल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 3 टाइप के पीपल मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है। एक तो कॉलीग्स, सेकंड कस्टमर्स, थर्ड वेंडर्स। सो इन सब के साथ आपका मिलना जुलना तो रहता ही है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से कितना इफेक्टिवली बात करते हैं, ऑल दैट मैटर। कितनी क्लैरिटी, कितनी एक्यूरेसी से, कितना कर्टेसी एंड प्रोफेशनलिज्म से आप बात करते हैं, दैट रियली टेक्स यू फॉरवर्ड। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल ग्रोथ। सो आपकी जितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी वो आपके स्किल सेट को और इन्हांस कर देती है। आपका नेटवर्क जितना बढ़ेगा, नेटवर्क इज नेटवर्थ। एंड आपके जो भी चैलेंजेस है आप स्मूथली उनको हैंडल कर पाते हैं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स बढ़ती हैं। तो दैट्स हाउ आपका वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी गारंटीड हो जाती है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। इसमें कोई कमी बेशी हो या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। एंड सेकेंडली, मेरा ये मिशन है कि सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 14th अगस्त, मेरा ये मिशन है कि मैं इसको 15th अगस्त पे लॉन्च करूँ मेरे चैनल को, एंड उन लोगों की मदद करूँ जो कि जॉब सीकर्स है, स्टूडेंट्स है या फिर स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन है। आप भी मेरे मिशन में ज्वाइन होइए। सिंपली आपको सब्सक्राइब करना है एंड सभी लोगों के साथ शेयर करना है इफ यू फाइंड इट रेलेवेंट ओनली। ऑलराइट, एंड जाते जाते एक टिप देना चाहूँगा। ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए और आसानी से आगे बढ़ना है, सिंपल एक काम करिए, लोगों को वही बोलिए जो वो सुनना चाहते हैं, बट करिए जो सही है, ठीक है। विद दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, follow me on Facebook, Instagram and LinkedIn, and visit my websites clinicart.in and hindustanconsulting.com, ताकि अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके सर्कल में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये दोनों हैंडल्स इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ पे हम डेली जॉब पोस्ट करते रहेंगे। यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश जॉब, माई टीम विल गेट इन टच विथ यू। ऑलराइट, सो थैंक you so much again, and signing off, this is Mukarram. Jai Hind.